हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। संकल्प एजुकेशंस परिवार में आप सभी लोगों का दिल खोलकर स्वागत है। तो चलिए आज बिना हम लोग किसी रुकावट की क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों की चल रहा था सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में ढेर सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया था और चीज़ें हम लोगों को बताना बाकी है। और उसमें मैंने बोला था आपको कि क्वेश्चन की डिस्कशन हम लोगों की चलेगी मेनली, तो क्वेश्चन के डिस्कशन पर हम लोग आएंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने पहले सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों ने सीरीज के बारे में पढ़ा था। सीक्वेंस पढ़ा था, उसके बाद सीरीज पढ़ा था, और उसमें हम लोग एक चीज़ें पढ़ा था प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ा था, और प्रोग्रेशन तीन तरह की बताया गया था आपको। एपी बताया गया था, जेपी बताया गया था, और एचपी बताया गया था। ओके, प्रोग्रेशन में सबसे पहली चीजें हम लोगों को एपी बताया गया था। एपी में मैं बता दूं बच्चे, आपको बताया गया था टीएन के बारे में बताया गया था और एसएन के बारे में बताया गया था। इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। बच्चों मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से बता दूं कि आज से हम लोगों की ऑफलाइन जो क्लास है ये स्टार्ट हो गई है। ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। जो डे आपका चल रहा था TTSS, इसी डे में आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेगी। और जो टाइमिंग आपका पहले से था 9:30 से लेकर के 11:30 तक AM में, तो इसी टाइम में आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। और इस क्लासेस में जो हम लोगों को स्टडी करनी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करनी है। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहली चैप्टर हम लोग स्ट्रेट लाइन लेंगे और वहां से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। ओके, तो आप सभी लोगों को ऑफलाइन क्लासेस में अब आ ही जानी है, क्योंकि हम लोगों को अब उतना वेट भी नहीं करनी है कि क्लासेस कब ओपन होगी या नहीं होगी। बट मैं आप लोगों को क्लास देने के लिए रेडी हूँ, तो आप लोगों को प्रेजेंट होनी है। ओके बच्चों, तो चलो मैंने आपको जहां तक दिखाया दिया था कि सीक्वेंस एंड सीरीज में जो हम लोगों ने स्टडी किया था, क्या क्या स्टडी किया था सीक्वेंस एंड सीरीज में, ये चीजें देख लो बच्चे। सीक्वेंस एंड सीरीज में मैंने आपको सबसे पहली चीजें सीक्वेंस के बारे में बताया था। सीक्वेंस क्या होता है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जितनी सारी टर्म्स होगी उस टर्म्स की कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे। इस तरह एन टर्म है, एन टर्म की कलेक्शन को इसको क्या बोला गया, सीक्वेंस। सीक्वेंस दो तरह की होगी बच्चे, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगी, दूसरा इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। इनफाइनाइट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, इसमें फाइनाइट टर्म होनी चाहिए, इसमें इनफाइनाइट टर्म होनी चाहिए, इसीलिए इसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। इसमें फाइनाइट टर्म होगी, इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस बोला जाएगा। ओके बच्चों, इसके बाद मैंने आपको सीरीज के बारे में डिस्कस किया था। सीरीज में बोला था कि सारे सीक्वेंस की टर्म को हम लोग ऐड कर देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। इसमें एन टर्म को हम लोगों ने ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, T1 प्लस T2 प्लस T3 से लेकर के Tn तक। तो सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद मैंने आपको डिस्कस किया था प्रोग्रेशन के बारे में। प्रोग्रेशन मैंने उसी को बोला था, वैसी सीक्वेंस जो एक डेफिनेट रूल, एक डेफिनेट रूल पर अरेंज हो, उसी को हम लोग क्या बोला था, प्रोग्रेशन बोला था। और प्रोग्रेशन हम लोग कितने तरह की देखे थे, तीन तरह की देखे थे। एक एपी के बारे में देखे थे, दूसरी जीपी के बारे में देखे थे, और तीसरी एचपी के बारे में देखे थे। ओके, तो बच्चों एपी पर हम लोग आते हैं। एपी हम लोग उसको बोले थे जिसमें डिफरेंस जो है, अगर T1 T2 T3 से लेकर के ये Tn लिखते हो, डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड द टर्म प्रेसीडिंग इट इज कॉमन डिफरेंस। यही डिफरेंस T3 माइनस T2 होना चाहिए, यही Tn माइनस Tn माइनस 1 होना चाहिए। और इस डिफरेंस को हम लोग कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसमें Tn जो लिखे थे हम लोग a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखे थे। Tn को हम लोग क्या बोले थे बच्चे, इसको nth टर्म बोले थे, nth टर्म। इसी को आप बोल सकते हो लास्ट टर्म भी बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो जनरल टर्म भी बोल सकते हो। इसके बारे में हम लोगों ने देखा था Tn के बारे में, nth टर्म के बारे में। nth टर्म को ही हम लोग लास्ट टर्म बोले थे, और उसी को हम लोग क्या बोले थे, जनरल टर्म बोले थे। और दूसरी चीजें मैंने आपको Sn दिखाया था, ये दिखाया था n/2 इंटू ए प्लस Tn दिखाया था।
यही आपका था n/2 इंटू ए प्लस एल था लास्ट टर्म, यही आपका लिखा हुआ था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी दिखाया गया था Sn की फार्मूला। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें आप लोगों को दिखाया गया है, तो आप लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे, अरेंज रखेंगे। अब चलो इस पर मैं अब एपी की सीक्वेंस मैंने लास्ट टर्म से लिखना स्टार्ट किया था, tn और tn माइनस डी बताया था, फिर tn माइनस 2d बनेगा, tn माइनस 3d बनेगा, इस तरह की टर्म आपका सीक्वेंस बनता जाएगा। ओके बच्चों, तो चलिए बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। मैंने आपको बोला था कि हम लोगों को सबसे मेन चीजें जो है इसमें क्वेश्चन हम लोगों को देखना पड़ेगा। अगर हम लोगों को क्वेश्चन सारी क्लियर होती है तो एपी हमारा क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, आ जाओ क्वेश्चन पर हम आपको लेकर आते हैं। देखो इसमें हम लोग जितनी क्वेश्चन करेंगे उतनी ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहली क्वेश्चन आज की लिखते हैं हम, बोल रहा है क्या, इफ 7 माइनस 4n इज जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एपी, then its common difference, then its common difference, कॉमन डिफरेंस को हम लोग CD के नाम से जानते हैं और यही कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए। बच्चे यहाँ पर आपको बता दो जनरल टर्म हम लोग लास्ट टर्म को भी बोला था, उसको tn से लिखा था 7 माइनस 4n। हम लोगों को कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होती है, दूसरी माइनस पहली वाली, तो यहाँ पर t2 डालोगे तो क्या होगा 7 माइनस 4 इंटू 2 होगा, तो ये क्या हो गया 7 माइनस 8 जो कि -1 हो गया। t1 डालोगे तो क्या होगा 7 माइनस 4 इंटू 1 होगा जो कि 3 होगा। इसीलिए d पर तुम आओगे, d इक्वल टू क्या होगा t2 माइनस t1, ये कितना हो गया हम लोगों को -4। तो बेटा इस क्वेश्चन की जो आंसर हो गई हमारी कितनी हो गई, -4 हो गई। जैसे ही आपको टर्म दिया जाए तो आप ध्यान रखोगे कि आपको जो कॉमन डिफरेंस बनेगा वह क्या बनेगा। बेटा यहाँ पर गौर से देखना तुम, इसमें एक चीजें हैं, अगर तुम्हारा 7 माइनस 4n दिया है तो -4 बन गया तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक नोट देना चाहूंगा, उस नोट को आप ध्यान से रखेंगे। नोट में यही लिखेंगे कि इफ a प्लस bn, इफ a प्लस bn, इसको कॉमा में हम लोग इनक्लोज कर लेते हैं, इज जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म of AP, then common difference, क्या लिखना है बच्चे हम लोगों को, then common difference लिखना है। ये हटाओ यहाँ से और यहाँ पर लिखते हैं then common difference बराबर b। बेटा एक चीज ध्यान रखना, अगर a प्लस bn तुम्हारा सीक्वेंस दिया हुआ है तो उस सीक्वेंस में जो b की वैल्यू होगी वही तुम्हारा क्या बन जाएगा, कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। इस चीज को आप ध्यान से याद रखना। ओके बच्चों, तो आप समझ रहे हैं कि एपी के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहिए, क्वेश्चन कैसे डील नहीं होगा, उस चीजों को ध्यान में रखना। एक बेटा मैं नोट यहाँ पर लिखना चाहूंगा, उस नोट को भी समझना। आपको कहेगा क्या, फाइंड दी कंडीशन इफ ए बी सी आर इन एपी। देखो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन में तुमको कह रहा है क्या कि एक ऐसा कंडीशन बताओ कि ए बी सी जो तुम्हारा दिया हुआ है ये किस में हो, एपी में हो। ए बी सी ये किस में है भाई मेरे, आर इन एपी में दिया हुआ है। ओके बच्चों, ये ध्यान रखना, एबीसी आर इन एपी, जब एबीसी एपी में दिया हुआ है तो एपी की पहचान हम लोग क्या जानते हैं, दूसरी वाली माइनस पहली वाली इक्वल टू तीसरी वाली माइनस दूसरी वाली, ये दोनों सेम होना चाहिए और इसी को कॉमन डिफरेंस डी देते हैं। चलो बी को इधर लो तो ये क्या होगा, 2b इक्वल टू ए प्लस सी होगा, तो b इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस सी बाय 2। आप याद रखना डायरेक्ट, आपको कहीं पर क्वेश्चन में अगर ऐसा दे एबीसी आर इन एपी तो आप डायरेक्ट बोलना b इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2, या डायरेक्ट बोलना क्या 2b इक्वल टू ए प्लस सी के बराबर होगा। बाद में हम लोग उसको एक्सप्लेन करके दिखा देंगे।
क्योंकि एपी की पहचान जो हम लोग जानते हैं ना, ये एपी की पहचान क्या है, दूसरी वाली में से पहली वाली को माइनस करोगे तो तीसरी वाली में से दूसरी वाली को जो माइनस करते हैं जो आती है वही होगी एपी की। तो यहाँ पर हम लोगों की ये टर्म बन गया। बच्चे ये मैं आपको इसीलिए दिखाया कि इस पर मैं एक जबरदस्त ही क्वेश्चन करने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को आप जरा सा ध्यान देना, देखना मैं उस क्वेश्चन को कैसे डील करता हूँ। देखो कह रहा है इफ x प्लस 1 कॉमा 3x कॉमा 4x प्लस 2 are first three terms of an AP, find its fifth term। बेटा इस क्वेश्चन को तुम गौर से देखना, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो कह रहा है क्या, जिस तरह अभी मैंने आपको पीछे बैक रिवर्स में दिखाया क्या, एबीसी आर इन एपी। अगर एबीसी हमारी एपी में है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, दूसरी माइनस पहली। एक तो कंडीशन क्या बन गया, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। अब आपको क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखो x प्लस 1 3x और 4x प्लस 2 आर फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी। शुरुआत की ये तीन टर्म है एपी की, तो इसकी पांचवी टर्म चाहिए। देखो T5 हम लोगों को चाहिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 4d लिखेंगे। T5 को क्या लिखेंगे, a प्लस 4d। a तुम्हारा क्या है बेटा, a है तुम्हारा फर्स्ट टर्म और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये हमको निकलेगा तब तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए आ जाओ हम लोग यहाँ पर आते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं। एपी की पहचान क्या है, दूसरी माइनस पहली है x प्लस 1 इक्वल टू तीसरी 4x प्लस 2 माइनस क्या होनी चाहिए, दूसरी होना चाहिए, ये है 3x। देखो भाई मेरे यहाँ पर सोल्व करोगे 3x माइनस x कितना होगा, ये 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 2 हो जाएगा। इस x को तुम इधर लाओगे तो x इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 2, यानी x इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चे, 3 हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एपी की पहली टर्म a बराबर क्या है आपका x प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा x के जगह पर 3 प्लस 1, ये कितना होगा, 4 हो जाएगा। दूसरी टर्म क्या है, a प्लस d होता है हम लोगों को दूसरी टर्म एपी की, ये हम लोगों को 3x दिया हुआ है, तो ये 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पहली और दूसरी निकल गया, इसीलिए हम लोग d इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चे, T2 माइनस T1, और ये है क्या 9 माइनस 4, तो कितना हो गया, ये 5 हो गया हम लोगों को एपी की दूसरी टर्म। ओके देखो आप सभी लोग सही से देख लो कि 5 कैसे हो गया हम लोगों को। ओके ये चीजें आप सही से देख लो कि हमारी जो है टर्म 5 कैसे हो गई, उस चीजों को आपको ध्यान रखनी है। ओके चलो अब हम लोग आते हैं क्या, इस पर क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे उस चीजों को ध्यान देना। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं आपको, इसीलिए T5 इक्वल टू, इसीलिए लिखना पड़ेगा क्या, T5 इक्वल टू a प्लस 4d लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू आपने क्या कैलकुलेट किया, पहली टर्म, इधर देख लो a की वैल्यू आपने 4 कैलकुलेट किया है और d की वैल्यू क्या है, 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, a के जगह पे 4 रखेंगे प्लस 4 इंटू डी के जगह पे 5 रखेंगे, तो ये 4 प्लस 5 का 20 कितना हो गया, 24 हो गया यहाँ पर इस क्वेश्चन की आंसर। ओके बच्चे तो ये चीजें आप ध्यान रखोगे, ये वन ऑफ दी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ एपी की स्टैंडर्ड क्वेश्चन थी। आप अभी तक जो क्वेश्चन मैंने दिखाया था उसमें ऐसी क्वेश्चन मैंने आपको नहीं दिखाया था, बट अब आप ध्यान रखोगे कि एपी की स्टैंडर्ड क्वेश्चन को हम लोग कैसे ट्रीट कर सकते हैं और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूं, बोल रहा है क्या, इफ x बिलोंग्स टू r, तो कह रहा है क्या 3 टू दी पावर 1 प्लस x प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस x। एक टर्म ये दे दिया, दूसरी टर्म दे दिया आपको a/2 दे दिया दूसरी टर्म, और तीसरी टर्म आपके लिए कह रहा है क्या 9 टू दी पावर x प्लस 9 टू दी पावर माइनस x आर इन एपी कह रहा है, ये एपी में है। देन इंटरवल ऑफ ए, देन क्वेश्चन में कह रहा है ए बिलोंग्स टू व्हाट, ए क्या होगी ये कह रहा है कैलकुलेट करने के बताने के लिए।
बेटा गौर से देखना, एक चीजें मैं नोट यहाँ पर पेश करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि नोट में मैं ये लिखूंगा। देखो कोई टर्म होती है ना, अगर मान लो हमारे पास कोई टर्म है, फंक्शन है, कोई फंक्शन एफ एक्स है, हमारे पास कोई टर्म x है और उसमें अगर उसकी रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड करते हैं तो इसकी मॉडुलस जो होगी ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज की हालात और सिचुएशन के अनुसार यहाँ पर यूज करना पड़ेगा हम लोगों को इस क्वेश्चन में ये चीजें। आप एक चीज ध्यान रखना, सम ऑफ एनी टर्म एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। अगर कोई टर्म है और उसमें उसकी रेसिप्रोकल को हम लोग ऐड करते हैं तो उसकी मॉडुलस जो होगा वे हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के बराबर होगी। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट चीजें हैं, अब इस क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में जो टर्म आपकी दिया हुआ है, ये टर्म दिया हुआ है 3 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस एक्स दिया हुआ है, कॉमा a/2 दिया हुआ है, कॉमा 9 टू दी पावर x प्लस 9 टू दी पावर माइनस एक्स, आपको ये दिया गया है। और इसके बारे में आपको बोला गया आर इन AP, ये AP में बोला गया। बेटा मैं आपको इसमें एक ही चीजें कहना चाहूंगा, अभी मैंने नोट जो पेश किया था उस नोट को तुम जरा ध्यान से देखोगे। नोट मैंने कहाँ पर पेश किया था, अभी देखो नोट मैंने ये पेश किया हूँ अभी कि आपका कंडीशन कह रहा है ABC आर इन AP। अगर ABC AP में होती है तो B की वैल्यू क्या होती है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि A प्लस C/2 होती है। तो ऐसी चीज़ों की यूज हम इस क्वेश्चन में अभी आकर करने वाले हैं कि हमारे पास अभी जो है बेटा A की वैल्यू ये है, B की वैल्यू ये है और C की वैल्यू ये है। तो हमने अभी पढ़ा क्या, 2B इक्वल टू A प्लस C पढ़ा था, तो 2 इंटू बी का वैल्यू a/2 रख दिया इक्वल टू a की वैल्यू 3 टू दी पावर 1 प्लस एक्स प्लस 3 टू दी पावर 1 माइनस एक्स है, और c की वैल्यू 9 टू दी पावर x प्लस 9 टू दी पावर माइनस एक्स है। ओके देखो बच्चे, एक बात आज तुम गांठ बांध कर ध्यान रखना, जब तक तुम डरोगे लोग उतना ही डराएंगे, जब तक तुम खुलकर जीना सीखोगे उतना ही तुम्हें कोई नहीं डराएंगे। जिस क्वेश्चन को देख करके तुम डर जाओगे तो क्वेश्चन तुमको और डराएगा, लेकिन जिस दिन तुम सोच लोगे कि मेरे से ये क्वेश्चन बनेगा तो जरूर है तुमसे वह क्वेश्चन बनेगा। इसीलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखते जाना, और जब तक तुम क्वेश्चन नहीं सोल्व करोगे, अरे वैसे भी तुम तो हो मेरे मांझी, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। शायद तुम लोगों ने सुने होंगे दशरथ मांझी का नाम, एक पहाड़ को जब तक उसने तोड़ा नहीं तब तक उसको छोड़ा नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर तुम लोगों को आगे बढ़नी है, जब तक किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे तब तक उस क्वेश्चन को तुम छोड़ोगे नहीं। ओके, और उसके साथ तुम्हारे और क्वेश्चन के बीच में हम खड़े हैं, तुमको जितनी सपोर्ट चाहिए उतनी मिलेगी। इसको देखो भाई मेरे, इसको 3 और 3 टू दी पावर x प्लस इसको 3/3 टू दी पावर हम x लिख सकते हैं, प्लस इसको 9 की पावर x प्लस 1/9 की पावर x। इस दोनों में तुम जो देखोगे तो 3 तुमको कॉमन दिखेगा, 3 टू दी पावर x प्लस 1/3 टू दी पावर x, प्लस ब्रैकेट में कर लेते हैं 9 टू दी पावर x प्लस 1/9 टू दी पावर x, ये कर लेते हैं हम लोग ब्रैकेट में। तो इतनी करने के बाद तुम लोग सही तरीके से देखोगे, दिख गया होगा, उम्मीद है कि सारे बच्चों को जो चीजें मैंने रिटेन वर्क किया है। ओके, अब देखो यहाँ पर बच्चों मैं तुमको यहाँ पर एक चीजें यहाँ पर दिखाया हूँ कि हम लोगों के पास अगर कोई टर्म है x, उसमें उसकी रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होती है। इसमें उसी खेल की स्टार्ट हम लोग करते हैं, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी, ये a है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्या बोल सकते हैं भैया, a बराबर 3 इंटू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ऐसा। तो ऑटोमेटिकली ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया, 3 2 जा 6 हो गया प्लस 2 हो गया, तो a ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा बच्चे, 8। यानी इंटरवल तुमको अगर बतानी है तो a बिलोंग्स टू 8 से लेकर के इनफाइनाइट
इस क्वेश्चन के इंटरवल हो जाएंगे। ओके बच्चे, आपको ध्यान रखनी है इस तरह की क्वेश्चन। देखो बेटा, जो भी क्वेश्चन मैं तुमको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ना, सारी क्वेश्चन शानदार जबरदस्त है, और आप सभी लोग इस क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस रखेंगे उतनी बेहतर आपके लिए होगी। इसीलिए आप कभी भी किसी क्वेश्चन से घबराना नहीं है। एक ही कॉन्सेप्ट याद रखनी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ओके, तो इस मिशन को लेकर के तुम चलोगे, आगे बढ़ोगे, तो क्वेश्चन बनेगा ही। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे शेर शेरनी। और तुम लोगों के साथ ही एक ही हुआ आवाज की दहाड़ निकलनी चाहिए टाइगर की तरह। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आपके लिए चलता हूं। देखो, आज की क्लासेस में हम लोगों को अच्छी से अच्छी क्वेश्चन की ओर ले चलनी है। कह रहा है क्वेश्चन में 20 है, कॉमा दिया हुआ है, 19 होल 1/3 दिया हुआ है, फिर 18 होल 1/3 दिया हुआ है, फिर आपका डॉट डॉट दिया हुआ है। कह रहा है देन फर्स्ट निगेटिव टर्म विल बी, फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म। कह रहा है देखो, ये एक सीक्वेंस एपी का दिया हुआ है, इसकी फर्स्ट निगेटिव टर्म आपको कह रहा है निकालने के लिए। देखो बच्चे, हमारे पास जो सीक्वेंस दिया हुआ है वह आप देख रहे हैं कि हमारे पास सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। ओके, सबसे पहले इसकी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? इसकी हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, और कॉमन डिफरेंस पर बात किया जाएगा कि कैसे काम किया जाएगा। देखो, डी बराबर क्या लिख सकते हो, 19 होल 1/3 -20 लिख सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे तो -2/3 आएगा, तो डी मिल गया। और ए हम लोगों का ये है। मान लेते हैं लेट फर्स्ट निगेटिव टर्म, लेट कर लेते हैं हम लोग Tn एज फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो अच्छा ये बताओ, Tn को मान लिया तो फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगी? 0 से छोटा होगी। Tn बराबर क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0 होगा। a अभी तुमने देखा था कि 20 था तुम्हारा, n-1 और d का वैल्यू अभी मैंने -2/3 कैलकुलेट किया था, लेस देन 0। अगर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो कितनी होगी? -2 इंटू n-1/3 लेस देन -20। तो ये क्या हो गया? 2 काट दो इसको, ये 10 होगा। तो हम लोगों को 2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया? n-1/3 ग्रेटर देन 10। तो भैया ये क्या होगा? n-1 ग्रेटर देन 30, n ग्रेटर देन 31। भैया यहाँ पर तुम कहोगे कि साइन ऑफ इंटरवल काहे चेंज हो गया? तो इसीलिए चेंज हो गया कि हम लोगों ने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। नेगेटिव नंबर से डिवाइड होती है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो n का वैल्यू 31 से बड़ा होना चाहिए, तो n बराबर हम लोग 32 लेते हैं। तो क्या होगा? इसीलिए हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में T32 इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। इसीलिए 32वां टर्म जो होगी इस क्वेश्चन की क्या हो जाएगी? फर्स्ट निगेटिव टर्म हो जाएगी। बच्चे, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गई होगी। बच्चे देखो, आप सभी लोगों को आराम से सीखनी है, समझनी है। जो भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं आपको सारा स्टैंडर्ड फॉर्म की क्वेश्चन है। वैसे भी ध्यान रखना, जब तक किसी क्वेश्चन को तोड़ेंगे नहीं, तब तक किसी क्वेश्चन को छोड़ना भी नहीं है। ओके बच्चों, चलिए बिना किसी रुकावट के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को होगी, ये क्वेश्चन होगी, कह रहा है क्या इफ, मैंने इस तरह का क्वेश्चन भी आपको दिखा चुका हूं, 12th टर्म ऑफ एपी का 12वां टर्म जो है एज 25 एंड कह रहा है 7th टर्म एज 10, फाइंड 20th टर्म। T20 कह रहा है निकालने के लिए। देखो बच्चे, अगर 20वां टर्म हम लोगों को कह रहा है ना निकालने के लिए, T20 को हम लोग क्या लिखेंगे? a + 19 d लिखेंगे। ओके,
तो T12 तुम्हारा दिया हुआ है, T12 का मतलब है A + 11D और ये 25 दिया हुआ है। T7 भी दिया हुआ है, A + 6D = 10 दिया है। दोनों को माइनस कर दो, माइनस किया ये कट गया, 6 5 11, ये हो गया 15, तो D बराबर आ गया 3। अगर किसी एक इक्वेशन में डालते हैं D के जगह पर तो 3, तो 11 3 या 33, 25 3 8, माइनस क्या हो गया 8 हो गया हमारा D A का वैल्यू। इसीलिए भाई हमारा क्या चाहिए, 20वां टर्म चाहिए। तो क्या लिखोगे, A के जगह पे -8 + 19 × 3, तो ये क्या हुआ -8 + 19 = 57, तो ये क्या हो गया 49 हो गई। माइनस नहीं होगी बेटा, 49 होगी और इस क्वेश्चन की राइट आंसर क्या हो जाएगी, 49 हो जाएगी। देखो हम लोगों को क्वेश्चन की ओर फोकस करना है बेटा, हर क्वेश्चन की हर टाइप्स पर हम चल रहे हैं और अभी आपको समझ में नहीं आया तो कभी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हर क्वेश्चन को फोकस करना। और एपी वैसे भी क्लास 10th में आप लोगों का पढ़ा हुआ चीज़ें हैं, जो बच्चा नहीं पढ़े हैं उसी के लिए हम इतनी इजी मोड की क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, इफ pth टर्म ऑफ एन एपी इज Q and the qth term of an AP is P, find P + qth टर्म। देखो बेटा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इस चीजों को देखना है। कह रहा है क्या निकालने के लिए, फाइंड P + qth टर्म। गौर से देखो, अगर हम लोगों को P + Q चाहिए तो इसको A + P + Q - 1 × D ये लिखेंगे। तो किसी भी तरह से हमको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए। A और D मिल गया तो काम हो जाएगा तमाम। क्या मिल गया, तो A और D मिल गया तो काम हो जाएगा तमाम। अब कह रहा है pth टर्म दिया है Q, तो हम लोगों को TP = Q दिया है। TP को क्या लिखोगे, A + P - 1 × D = Q, ये दिया हुआ है। फिर TQ को क्या लिखोगे, A + Q - 1 × D, ये P दिया है क्वेश्चन में। कुछ नहीं करो, दोनों को घटा दो, घटाओगे तो ये कट जाएगा, तो ये P - Q × D बनेगा, जो कि Q - P के बराबर होगा। जब इसके बराबर होगा तो अब हम लोगों को आगे क्या करनी है, इसीलिए D = लिखनी है Q - P / P - Q। अगर हम लोगों का यही टर्म था ना, देखो P - Q - P यही टर्म था हम लोगों का, ये कट के कितना हो गया -1। D का वैल्यू -1 फ्रॉम 1। 1 नंबर इक्वेशन तुम इसको कर लो और 2 नंबर इक्वेशन इसको कर लो। 1 और 2 इक्वेशन को तुम देख रहे हो, किसी एक इक्वेशन में डालोगे तो तुम्हारा A का वैल्यू आ जाएगा। और इसके लिए मैंने किस इक्वेशन को सिलेक्ट किया है, इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया है 1 नंबर इक्वेशन को। तो ये क्या हो गया, 1 नंबर इक्वेशन, यहाँ से A बराबर निकल जाएगा P + Q - 1। A की वैल्यू ये आया। अब हम लोगों को जो क्वेश्चन में P + Q चाहिए उसको A + P + Q - 1 × D। बेटा A की वैल्यू पुट करोगे, ये P + Q - 1 है, प्लस ये P + Q - 1 है और D का वैल्यू -1 आ चुका है। ये और ये कट गया, आंसर क्या हो गया तुम्हारा, इस क्वेश्चन की आंसर हो गया 0। ओके, तो इस तरह की जो भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ टीएन पर हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं बेटा। पिछले क्लासेस में मैंने आपको एसएन पर भी कुछ क्वेश्चन दिखाया था और टीएन पर भी दिखाया था। तो हमारी ये क्वेश्चन किस पर है, टीएन पर है। ओके, चलो अगली क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। क्वेश्चन में मेरे दोस्त देखना, अगली क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, इफ pth टर्म ऑफ एपी
if pth term of an AP is 1 by q and qth term of an AP is 1 by p, then कह रहा है आपको कैलकुलेट करने के लिए a माइनस डी बराबर व्हाट, a माइनस डी बराबर व्हाट। देखना बहुत ही आसान और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है pth टर्म जो है क्या दिया हुआ है 1 बाई क्यू, टी पी को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू हो गया। और qth टर्म क्या दिया हुआ है उसको क्या लिखेंगे q माइनस 1 इंटू डी 1 बाई पी। बेटा दोनों क्वेश्चन में माइनस कर देते हैं, एक कट गया, ये क्या होगा p माइनस क्यू इंटू डी बराबर 1 बाई क्यू माइनस 1 बाई पी। इसको सॉल्व करोगे p माइनस क्यू बाई पी क्यू, p माइनस क्यू इंटू डी डी ए पी क्यू कट गया, तो यहाँ से हम लोगों को जो आएगा वह d बराबर क्या बन जाएगा मेरे दोस्त 1 बाई पी क्यू बन जाएगा। जब d बराबर 1 बाई पी क्यू बन गया, किसी एक नंबर इक्वेशन में आ जाओ फ्रॉम 1, तुम लोग कहोगे कि एक नंबर इक्वेशन सर किसकी नाम दिए हैं, एक इसको ले ले, दो इसको ले ले। एक नंबर में पुट करोगे तो क्या होगा a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी पी क्यू बराबर क्या था हमारा 1 बाई क्यू था। इसे सॉल्व करोगे तो a प्लस ये मल्टीप्लाई करोगे 1 बाई पी माइनस 1 बाई पी क्यू बराबर कितना 1 बाई क्यू आएगा। अब भाई मेरे a बराबर क्या होगा, इसको ले जाओ इस साइड, पी पी कटेगा तो बच्चे यहाँ पर हमारी जो टर्म है ना ये क्या बनेगा, ये q बन जाएगा। क्या बनेगा हमारी टर्म, पी पी कटेगा तो q 1 बाई क्यू कट गया, a बराबर 1 बाई पी क्यू बन गया। यानी तुम देख रहे हो जो d का वैल्यू बना है वही a का भी वैल्यू बना है। और क्वेश्चन में श्रीमान हमसे पूछा जा रहा है क्या, किसकी वैल्यू a माइनस डी, तो a का वैल्यू भी 1 बाई पी क्यू है और d का भी वैल्यू 1 बाई पी क्यू है, दोनों कट जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन की आंसर आप लोगों के लिए कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 0 आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे जो भी क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है करने के लिए, सारी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्वेश्चन है। तो सारी क्वेश्चन को आपको एनी हाउ ध्यान रखनी है। माइंड में एक को चीज रखना है, जब तक किसी क्वेश्चन को हम लोग तोड़ेंगे नहीं तब तक किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन बेटा तुम इस लाइन को फॉलो कर लिया उस दिन तुम्हारा क्वेश्चन 100% सोल्व होगा। एक बात गारंटी रखना, ये कान खोल कर ध्यान रखना है इस मेरी बात को, ठीक है ना। चलो मैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, देखना क्वेश्चन में कह रहा है इफ pth कॉमा qth कॉमा rth टर्म ऑफ एन AP is A B C रिस्पेक्टिवली, देन आपको कह रहा है क्या, वैल्यू निकालने के लिए a इंटू क्यू माइनस आर प्लस b इंटू आर माइनस पी प्लस c इंटू पी माइनस c इंटू क्यू माइनस आर आर माइनस पी, तो p माइनस क्यू, इसकी वैल्यू कह रहा है आपको निकालने के लिए। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे उस चीज़ों पर हम लोग फोकस करते हैं मेरे दोस्त। देखना क्वेश्चन में कह रहा है AP का pth टर्म को क्या लिखेंगे a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। देखो स्मॉल a को हटा करके हम लोग ले लेते हैं कैपिटल A और कैपिटल D।
इसीलिए कि ABC यहाँ पर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है A। TQ बराबर A प्लस Q माइनस 1 इंटू D बराबर B और TR बराबर A प्लस R माइनस 1 इंटू D बराबर क्या हो जाएगा C। 1 नंबर इक्वेशन, 2 नंबर इक्वेशन, 3 नंबर इक्वेशन। बेटा ये क्वेश्चन में तुम लोगों को दिया हुआ है, कह रहा है प्रूफ करने के लिए A इंटू क्या हम लोगों को कह रहा है करने के लिए A इंटू क्यू माइनस आर। तो भैया सबसे पहले हम लोग क्यू माइनस आर कहाँ से लाएंगे, तो बात उसका हम लोग करेंगे। A स्मॉल a है तो अच्छा देखो सबसे पहले चीजें हम लोग करते क्या है, 9 जिसकी वैल्यू निकालना है उसको हम लोग उठा लेते हैं, निकालना है वैल्यू इसकी 9। A इंटू क्यू माइनस आर प्लस B इंटू आर माइनस पी प्लस Q माइनस आर माइनस पी C इंटू पी माइनस क्यू, इसकी वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। जब इस देख लो क्वेश्चन में मैंने P माइनस क्यू लिखा है सो आप सही से देख लेना वहां पर, ओके। जब तक नहीं देखोगे तब तक क्लियर नहीं हो पाएगी ये क्वेश्चन, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है। देखो भाई स्मॉल a के जगह पर ये पुट करते हैं A प्लस P माइनस 1 इंटू कैपिटल D पुट कर दिया और ये Q माइनस R हो गया, प्लस स्मॉल b के जगह पर ये पुट करते हैं A प्लस Q माइनस 1 इंटू D इंटू ये क्या है तो R माइनस पी है, R माइनस पी है। अब प्लस यहीं पर हम लिखते हैं, जरा देखना C के जगह पर लिखते हैं A प्लस R माइनस 1 इंटू D और ये क्या है हमारा, ये है P माइनस क्यू। बेटा हो सकता है आपको थोड़ा सा नीचे वाली चीजें देखने में दिक्कत दे, लेकिन दिक्कत देना नहीं चाहिए। तुमने देख लो मैंने जो लिखा है, चलो इसको हम क्या करते हैं अब आगे एक बार तुम लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। देख लो पूरा मैंने क्या लिखा है, अब आपको ऑन स्क्रीन दिख गया होगा कि जो मैंने लिखा है यहाँ पर जो टर्म क्या है, ओके। चलो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर लिखते हैं आपकी टर्म को। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर लिखने से पहले हम ये कहना चाहेंगे इस a से मल्टीप्लाई है q माइनस आर को, इस a से मल्टीप्लाई है r माइनस पी को, इस a से मल्टीप्लाई है p माइनस क्यू को। तो हम क्या करते हैं a को कॉमन कर लेते हैं और ये हमारा टर्म क्या होगा q माइनस आर हो गया, अब प्लस क्या हो गया r माइनस पी प्लस क्या हो गया भैया p माइनस क्यू हो गया प्लस। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ d के लिए, किसके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर d के लिए। देखो d से मल्टीप्लाई हो गए इसमें और इसमें d को हम कॉमन कर लेना चाहते हैं p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर लिखना चाहते हैं। ये क्या लिखना चाहते हैं p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर प्लस q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी प्लस r माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ऐसे कर दो और इसमें d लगा दो। बउआ रे अगर तू गौर से देखबू ना तो लॉलीपॉप हुई, ललन टॉप, आर आर गया, पी पी गया, क्यू क्यू गया, ए इंटू लड्डू बराबर लड्डू हो गया प्लस इसको भी करबू ना तो सारा कटिए जाए तो डी इंटू लड्डू बराबर लड्डू, तो ये लड्डू प्लस ये लड्डू मिलके एगो बड़का लड्डू बना दिया हो तो एकर वैल्यू कितना हो जाए, एकर वैल्यू हो जाए 0। देख लो बच्चे ये जो क्वेश्चन था अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस किया है ना बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन है। तो आपको ध्यान रखनी है भाई ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, ये भी ध्यान रखनी है। ना ध्यान रखिएगा तो फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा।
गड़बड़ हो जाएगा तो जानबे करते हैं क्या होगा, बाउंसरे जाएगा, और बाउंसर जाएगा तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको जितनी भी क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं ना, सारी क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखिए, ध्यान रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब हम हैं बिहारी, जब तक किसी क्वेश्चन को तोड़ेंगे नहीं तब तक किसी क्वेश्चन को छोड़ने वाले भी नहीं है। यही कॉन्सेप्ट लेकर चलना, ठीक है, यही क्वेश्चन लेकर, कंसेप्ट लेकर हम लोग चलेंगे। हम लोग क्या है, जमाना चेंज कर देंगे, सिर्फ तुम लोग तैयार रहो, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, एक बात जान लो, ठीक है। कौन कहता है कि तुम IIT और NITian नहीं बन सकते हो? बन सकते हो, यकीन मानो। जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उतनी चीजों को जिस दिन तुमने कंप्लीट कर लिया तो तेरा ख्वाब जो है IIT और NIT बनने की, वह हकीकत में हो जाएगी। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन, हाउ मेनी इंटीजर्स between 81 and 100, 81 and 100 divisible by 3, divisible by 3। देखो बउआ रे, अब अगली जो क्वेश्चन आपको मैंने दिया है, इस क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मेनी इंटीजर बिटवीन 81 एंड 100 डिविजिबल बाय 3। कह रहा है 81 और 100 के बीच में कितनी ऐसी इंटीजर है जो 3 से डिविजिबल हो। 81 से 100, बेटा इसके बीच में, बिटवीन का मतलब क्या है, बीच में। तुम 81 को नहीं लोगे क्योंकि 81 तो ऑलरेडी 3 से कटने वाली है, तो हम लोग स्टार्ट जो करेंगे 84, 87 से लेकर के भाई 99 तक ये आएगा। तो इसमें कितनी इंटीजर है, देखो ए तो मेरा हो गया क्या 84, डी कितनी हो गई 3, टीएन किसको ले लोगे 99 को, तो टीएन बराबर तुम क्या जानती हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टीएन के जगह पर 99 रखोगी, 84 प्लस एन माइनस 1 और ये 3, 99 माइनस 84 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। ये क्या होगा 15 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। तो भैया यहाँ से कितना हो जाएगा, एन माइनस 1 बराबर 15/3, 5 हो जाएगा, तो एन बराबर 4। तो कितने इंटीजर ऐसा है, तो 4 इंटीजर ऐसी है, ठीक है, जो 81 से लेकर के, अरे n इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे, 4 नहीं मेरे लोग, यहाँ पर कितनी होगी 5 प्लस 1 कितना होगा 6 इंटीजर ऐसी बनेगी जो 81 से लेके 100 के बीच में होगी, और वह इंटीजर 3 से डिविजिबल होगी। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लिख रहे हैं हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, देखना गौर से बच्चे, कह रहा है क्या हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर are there in which remainder is 1, remainder is 1 when divided by 4, when divided by 4। बेटा इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में तुमको कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर कितना ऐसा होगा। तो देखो 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है और 99 तक आता है। 2 डिजिट का कितना ऐसा नंबर होगा विच रिमाइंडर एज 3,
रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। कब? जब तुम 4 से भाग दोगे। तो देखो 4 तिया 12, 12 तो होगा नहीं, तो लेना पड़ेगा 13, 4 17, 4 21, ऐसे करके नंबर लेना पड़ेगा। नंबर कहाँ तक लेगा हो? 97 तक। 4 से भाग दो, 4 दूना 8, बच गया 1, 17, 4 चौका 16, 1 शेष बच जाएगा। ए बराबर हुआ 13, डी बराबर हो गया 4 और टीएन बराबर हो गया 97 और एन बराबर खाली डब्बा निकालना है। तो भैया टीएन बराबर का जाना तरु हो? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो टीएन का है 97, ए कितना 13 प्लस एन माइनस 1, डी का हुई 4। तो ये 97 माइनस 13 बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। तो कत्ते हुई घटा के 7 में से 3 जाए तो 4 हो जाए और 9 में से 1 जाए तो 8, 84/4 बराबर एन माइनस 1। ये 21 हुई तो एन बराबर का हो जाए 22। तो भैया नंबर ऑफ डिजिट जो बनेगा, 2 डिजिट का जो नंबर बनेगा वह 10 से लेके 99 के बीच में कितना होगा? 22 डिजिट ऐसा बनेगा। कितना डिजिट बनेगा मेरे दोस्त? 22 डिजिट बनेगा। तो कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन सब हम आपको दिखा रहे हैं, ये क्वेश्चन सब एपिक का है। और एपिक में भी हम आज डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन कर दिया आपके लिए। और स्पेशलाइजेशन क्या है हमारा? टीएन पर ही मामला आज चल रही है। एसएन पर आज एंट्री नहीं मारे हैं, लेकिन बेटा पिछली क्लास में मैं आपको एसएन की फार्मूला बताया था और एंट्री भी मारा था उसमें क्वेश्चन की। ओके, ध्यान रखिएगा ये सब। चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक सीक्वेंस है एपी का 17, 21, 25, 29 ऐसे करके 217 तक दिया है। और दूसरी सीक्वेंस है आपका 16, 5, 21। यहाँ पर जो है ना प्लस नहीं हम लोग देते हैं, सेपरेट करते हैं कॉमा से। कॉमा बोल रहा है 26 से लेकर के 266 तक। कह रहा है फाइंड कॉमन नंबर ऑफ दीज 2 एपी। कह रहा है देन फाइंड कॉमन नंबर ऑफ दीज 2 एपी। देखो भाई साहब यहाँ पर 2 एपी दिया गया है। कितना एपी दिया गया है आपको? 2 एपी दिया गया है। और दोनों एपी की सीरीज आप अभी देख रहे हैं कि आपके सामने रखा हुआ है। कह रहा है इस दोनों एपी की सीरीज में कुछ टर्म कॉमन है, तो वही कॉमन नंबर बताना है कि कितनी ऐसी नंबर है जो दोनों में कॉमन होगी। हम लोगों को एगो नंबर आ जाएगा तो सारा नंबर पता चल जाएगा। हेलो, हाँ कौन कौन? ट्विंकल, हाँ बोलिए, कहाँ पर आप कॉल किए हो? नहीं, वहाँ का नंबर नहीं है ये। चलिए आगे हम लोग डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं बच्चे। इस क्वेश्चन में देखो एक चीज तुम याद कर जहिया तुम बाइनोमियल पढ़ रहा था ना, उस समय हमने बताया था आपको नंबर ऑफ रेशनल और इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करने के लिए। ओके, याद करो जिस दिन तुम बाइनोमियल पढ़ रहे थी उस दिन तो मेरी ही थी ना। तो उस दिन मैंने बताया था आपको कि नंबर ऑफ रेशनल और इंटीग्रल टर्म कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 एपी की जो सीक्वेंस बनी है, तो बेटा सबसे पहले इसमें एक कॉमन टर्म है ना वह ढूंढ लिया। देखो इसकी डिफरेंस कितनी है? कॉमन डिफरेंस 17, 4, 21 और इसकी कॉमन डिफरेंस कितनी है? D1 मान लो, इसकी D2 मान लो। 16, 5, 21, 4 और 5 है। तो कॉमन
डिफरेंस ऑफ कॉमन एपी, ये होगा एलसीएम ऑफ D1 D2, जो कि D बराबर क्या हो जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम। तो पहली टर्म 21 मिला और उसके बाद 41 मिलेगा, 61 मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा। ठीक है, 41 21 41 61 ऐसे मिलेगा। तो भैया लास्ट में जो दोनों में 217 है ना, तो छोटका टर्म ले लेते हैं 217। हम नहीं चेक करने के लिए जाते हैं कि आने, इसको मान लेते हैं लास्ट टर्म Tn बराबर 217, A बराबर हो गई 21 और D बराबर हो गई 20। अब हम लोग क्या लगाते हैं भैया, Tn की फार्मूला लगाते हैं। तो Tn बराबर कितना होगा, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 217 लिया, इसको 21 लिया, n माइनस 1 किया, ये 20 किया। तो 217 माइनस 21, ये n माइनस 1 इंटू 20 का हुई हो 217 में से जाए तो 196 हो जाए, बट्टा 20 इंटीग्रल पार्ट कर देंगे, प्लस 1 बराबर n बराबर ई होगा 9.8 अब प्लस 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। तो ऐसा कॉमन जो टर्म होगा वह कितना टर्म हो जाएगा बच्चे, 10 टर्म हो जाएगा कॉमन। ओके, ध्यान रखेंगे, आप याद करोगे, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया गया है कि इस सिंबल से हम लोग लिखते हैं इसको, और इसके अंदर ये है तो पर भी 9 होगी, और 9.1 है तो पर भी 9 होगी, और 9.0 है तो पर भी 9 होगी। ओके, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को कॉमन टर्म वाली क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगी। इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे। ओके बच्चों, जो भी क्वेश्चन आपको कॉमन वाली भी मैं दिखा रहा हूँ, तो सारी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं कॉमन वाली। देखिए कह रहा है 3, 5, 7, 9 से लेके इसमें 50 टर्म है। दूसरी एपी है 2, 5, 8, 11 से लेकर के इसमें कह रहा है अप टू 60 टर्म्स। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स ये कैलकुलेट करना है भैया। भाई तो कॉमन एपी सबसे पहले कॉमन टर्म जो हमारा बनेगा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो एपी है ना इसका 50वां टर्म क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग उसका 50वां टर्म निकालना पड़ेगा और इसका 60वां टर्म निकालना पड़ेगा। जब तक नहीं निकलेगा तब तक कैसे पता चलेगा हम लोगों की कौन आने वाली है। तो ये है सीक्वेंस 3, 5, 7, 9 से लेकर के 50वां टर्म क्या होगा भैया, 50वां टर्म होगा a प्लस n माइनस 1, a प्लस 49 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2, 49 दूना 198, 3 101 ही आ गया। इसकी डी कितना है 3, 2, 5 और इसकी डी कितना है 2, 3, 5। ठीक है, इसको D1 लिया, इसको D2 लिया। अब चलो इसमें आओ 2, 3, 5, 3, 8 करके 60वां टर्म है, तो क्या होगा a प्लस 59 और D कितना है 3 है, तो 2 प्लस 5 9 तिया 27, 5 तिया 15, 2 17 यानी 179 179। चलो भाई तो कॉमन के लिए ना देखो 5 दोनों में है तो a इक्वल टू 5 बन गया और d इक्वल टू इसका और इसका एलसीएम यानी 2 और 3, 2 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 6 और Tn हम लोगों का क्या बन जाएगा 101।
तो अभी अभी हम लोगों ने Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी देखा है। तो क्या लिखेंगे 101 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n बराबर 101 माइनस 5/6 प्लस 1 इंटीग्रल में n इक्वल टू 196/6 प्लस 1, ये कितना होगा 16। तो n बराबर कितना हो गया मेरे दोस्त 17। तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉमन एपी ये कितना हो जाएगा भाई मेरे 17 हो जाएगा। इस टर्म को आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिएगा, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा बच्चे। जो भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ना बहुत ही आराम से क्लियर होगा, शानदार जबरदस्त लाजवाब। ओके, तो इस सब को आप ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी क्लियर हो जाए सब, ठीक है ना। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर देखो। अगले क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा ना, इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी मैं ये कहूंगा कि हम लोग nth टर्म फ्रॉम लास्ट, देखो ये चीजें आप लोगों को बताया गया है, नोट करके मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दूं। कह रहा है क्या nth टर्म फ्रॉम लास्ट, लास्ट बोलो चाहे एंड बोलो, बाइनोमियल में भी हम लोग देखे थे a प्लस डी a प्लस 2d से लेकर के tn माइनस डी और ये tn लास्टली हम लोग इतना देख रहे हैं। तो इसमें जो है ना हमको nth टर्म फ्रॉम लास्ट किसी भी सीक्वेंस की लास्ट से जो चाहिए ये हमेशा l माइनस n माइनस 1d, आप ये ध्यान रखेंगे और आपकी क्वेश्चन बन जाएगा। तो भैया कहिएगा कि l हमारा क्या है, तो l है आपका लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को हम लोग जनरल टर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन इस पर आपको हम दिखा रहे हैं, कह रहा है क्या फाइंड 19th टर्म फ्रॉम दी एंड, अंतिम से 19वीं टर्म चाहिए फॉर प्रोग्रेशन 3, 6, 9 से लेकर के 72 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई साहब, यहाँ पर जो क्वेश्चन में है 19th टर्म फ्रॉम एंड बराबर l मेरा है लास्ट टर्म 72 माइनस n 19 माइनस 1 इंटू डी, कितना हो गया भैया 72 माइनस 54, तो क्या हो ये 18 आ जाए। तो बच्चे इस क्वेश्चन की आंसर आप देख रहे हो कि 18 हो जाएगी हम लोगों के लिए। बच्चे मैं आपको याद दिला दूं कि आज की क्लासेस को जो है हम लोग इसी पॉइंट पर स्टॉप करेंगे, इतने तक ही देखेंगे और उसके बाद मैं आपको अलग तरह की क्वेश्चन दिखाऊंगा। ये सब हम लोगों की एपी की टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। किससे रिलेटेड है, टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस सारे टर्म को हम लोगों ने अभी अभी अपने आंखों में बसाया है और जिस तरह से आप लोगों ने बसाया है उस तरह से देख रहे हो कि आपने कैसे बसाया है उस सारे टर्म को। ओके बच्चे, आप लोग ध्यान रखोगे। और मैंने जैसे कि आपको बता दिया है ऑफलाइन क्लास के बारे में, आपकी आज से क्लास स्टार्ट हो गई है 1 फरवरी से और आपकी ऑफलाइन चलेगा। बच्चे क्लास 12th में जो बच्चे न्यू आने वाले हैं उनके लिए सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर मात्र 6500 रुपया में सिर्फ 12th के लिए एडमिशन हो रही है। लिमिटेड सीट है इस क्लासेस में
आपके फ्रेंड्स कलीग्स जो भी हो आप उसको इनवाइट कर सकते हो क्लासेस के लिए। ओके बच्चों, थैंक यू।